माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। किसका नाम? किसी जगत के रिश्ते का नाम। यहाँ पर बात हो रही है जगतपति की कि हे प्रभु परमात्मा निराकार दाता, युगों युगों से हम ठोकरें खा रहे हैं, पर हम ये मानने के लिए तो तैयार हैं कि ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, पर ये जानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी प्राप्ति इसी समय कर लें। आगे की दुर्दशा को हम अपनी बचा सकते हैं, क्योंकि मानुष चोला होत न बारंबार, ये दुर्लभ जन्म हमें मिला है। तो इसमें संत महात्मा हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी समय तू अपना नाता परमात्मा से जोड़ ले, भक्ति कर ले, वैराग्य से के साथ ज्ञान उजागर कर ले, जानकारी ले ले। धारण कर सकता है, इस कवच में तू रह सकता है। समस्त ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो अंतर्यामी है, जो हमें चलाने वाला है, जिसकी शक्ति से, जिसके अंश से हम समस्त कार्य कर रहे हैं संसार के, और परम धर्म को ही हम अपने नहीं समझ पा रहे हैं। जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वह ऋषि मुनियों के पास गए और उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि अब कैसे होगा, मैं जीना चाहता हूं, मुझे बचा लो। उन्होंने अपने अंदर की जिज्ञासा पूर्ण रूप से जाहिर की कि इन 7 दिनों को अब जिया कैसे जाए। ऋषिजन, मुनिजन, आप मुझे बताइए कि इन 7 दिनों को कैसे जियो। ये 7 दिनों में मेरा कैसे उद्धार हो सकता है? तब गुरु व्यास जी ने कहा कि आप भगवत प्राप्ति कर लो, भगवान से नाता जोड़ दो अपना। अब भगवान से नाता जुड़वाने के लिए कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ही चाहिए, ब्रह्मज्ञानी ही चाहिए, जो निरंकार में हर पल रहे। ऐसे निरंकार को हर पल साथ रखने वाले, निरंकार में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ सुखदेव जी ही हैं, जिन्होंने माता के गर्भ से भी आने का प्रयास इस संसार में नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सुन लिया था। निरंकार की प्राप्ति हो चुकी थी उस आत्मा को। इस संसार में आऊंगा तो माया मुझे फिर अपने में ले लेगी, फिर मुझे माया का प्रेम उमड़ आएगा। तो लगभग 12 वर्ष या 16 वर्ष, 2 जगह ऐसा पढ़ा है दासी ने, बताया गया कि अपने पिताश्री की अरदासों के बाद वह इस दुनिया में आए कि माता को भार अब आप बहुत दे रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा है। और दुनिया में आते ही उन्होंने कहा कि कौन मेरे माता, कौन मेरे पिता, ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है। चल दिए आगे की ओर। माता रोती चिल्लाती रह गई, यही माया है। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के लिए कि अभी राजा परीक्षित निरंकार को एकदम नहीं पहचान पाएंगे, अभी इन्हें साकार की भक्ति कराई जाएगी। तो 2 शिष्यों को भेजा व्यास जी ने
और वहां पर बाल कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कराया गया। 2 श्लोक देकर भेजा। निरंकार में लीन रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ संत पूर्ण रूप से बाल कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर ये मन में भाव जागे कि इनका दर्शन किया जाए। उन्होंने अपने पिताश्री से पूछा कि भागवत जी को मुझे भी सुनाया जाए। मैं भी अब बालकृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। सब कुछ लिख डाला है व्यास जी ने, प्रेम भागवत जी में डाला गया है। शांति नहीं मिली इस हृदय को। भगवान ने कहा कि मैं प्रेम हूं, प्रेम डालो। तब भागवत जी की रचना हुई। अब इसे प्यार से श्रवण कराया जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा। राजा परीक्षित जी को मुक्ति प्रदान कराई जा रही है। 7 दिन में राजा परीक्षित जी थके नहीं हैं प्रभु की कथाएं सुनते हुए। ऐसे ध्यान में लीन हो गए, ऐसा जोड़ जुड़ गया, योग में पहुंच गई। आत्मा को यदि मुक्त कराना है तो सत्संग तो करना ही होगा, सिमरन तो करना ही होगा। टॉपिक आ रहा है, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग ना ले इस चंचल मन को, अपने रंग में माया। जैसे शबरी माता जी पर रंग चढ़ा, मीरा जी पर रंग चढ़ा, संत कबीरा जी पर रंग चढ़ा, तुकाराम जी पर रंग चढ़ा, नामदेव जी पर रंग चढ़ा। मालिक, ये भक्ति भाव हमारे अंदर भी जागृत हो जाए। यही युक्ति है कि मैं अपने होने का, अपने अहंकार का त्याग कर दूं, अपनी समस्त बुराइयों का त्याग कर दूं। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, स्वयं के लिए मैं मालिक कुछ सोच लूं। मुझे स्वयं को भक्ति करानी है। यूं तो इस संसार में कितने रंग हैं, काले, पीले, नीले, हरे, लाल, पर भक्त तो कह रहे हैं कि मेरी चुनरी प्रभु अपने रंग में रंग देना, आनंद का प्राकट्य कर देना मेरे जीवन में, सत्यचित आनंद। इस मेरे चित्त को सत्य में लगा दो प्रभु जी, फिर आनंद का प्राकट्य हर पल मेरे साथ रहेगा। बाहरी अवस्था जैसी भी हो सकती है, पर अंदर की सोच मेरी बदलने वाली नहीं है। मालिक, इस नाम रूपी धन को मुझे बढ़ाना है, घटाना नहीं है। सब तरफ से अपना ध्यान हटा के मालिक इस जगत में जिया जाए। सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म में ही मालिक रहते हैं हर पल, ब्रह्मों से इस संसार के दूर हैं। राजा जनक जी के द्वार पहुंचे हैं। राजा जनक जी ने परीक्षा लेने के लिए द्वारपाल से कह दिया कि अभी उनसे कह दो कि जब राजा पर समय होगा तब आपसे मिलने आएंगे। निरंकार प्रभु परमात्मा में लीन सुखदेव जी ऐसे ही द्वार पर खड़े रहे। न जाने कितने दिन बीत गए।
राजा जनक जी ये दृश्य देख रहे हैं, पर उनमें जरा भी कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं आया है। मालिक, ये सब हमारे लिए हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि भक्ति मार्ग के महान योद्धा संत निरंकारी मिशन में ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, निरंकार में। दातार, हम कहीं जाएं तो उनके दुखों को किरो देना, हम वैद बनकर जाएं। मालिक, हम प्यार की चादर उन्हें ओढ़ाएं, प्यार से उनका नाता ईश्वर से जुड़वाएं। यदि हम चोटे ही मारते चले गए तो जख्म होता चला जाएगा गहरा। मालिक दत्ता, हर बात का ध्यान हमें अपने आप में रखना है। राजा परीक्षित जी को यदि ये कहा जाता कि तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो वह शायद वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, वो प्यार नहीं कर पाते प्रभु से, अपने मुक्ति द्वार को खोल नहीं पाते। चाहे जितना भी शोर मचता रहता आसपास कि जा तू प्रभु का भजन कर ले, जा तुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कर्म कराने होते हैं, परोपकारी हृदय होता है संतों का। नदी न पीती अपने जल को, केवल करती परोपकार। वृक्ष न अपने फल को चखता, केवल करता परोपकार। ऐसे ही संत जन हैं, बस उनके मन में सभी के भले की कामनाएं छिपी हुई हैं कि जो मुझे मिला है वो सबको मिल जाए, वो सबको मिल जाए। एक ही है सिर्फ परम सता, उसी के अंश हम सब जीवात्माएं हैं। गुणातीत प्रभु को पाया जा सकता है, इन्हें रिझाया जा सकता है। यदि शारीरिक पत्नी अपने मायके को ही आकर ससुराल में याद करती रहेगी, वहीं का गुणगान करती रहेगी, तो ससुराल में कैसे बसेगी, वहां कैसे सबको प्यार दे पाएगी। तो इसी तरह से आत्मा की शादी, विवाह परमात्मा से कराया है। बिचौलिया आया है ना, जब दो रिश्ते होते हैं, दो परिवार होते हैं, तो कोई बिचौलिया आता है कि उनकी लड़की है, उनका लड़का है, आ जाओ जी। और ऐसे ही आत्मा के लिए परमात्मा को पाना है, जरूरी है, आवश्यक है बहुत। तो सतगुरु जी आते हैं और माया के पर्दे को हटाते हैं, दिखा देते हैं। तो अब यदि माया का गुणगान हमने किया तो फिर हम इधर ही रह जाएंगे, उस पार हम जा ही नहीं पाएंगे। जो माया का पर्दा सतगुरु जी ने हटाया है, हमें तो अब सिर्फ और सिर्फ गुणगान आत्मा के पति परमेश्वर परमात्मा का करना है। मन तो इनका हो ही चुका है, इस तन के रोम रोम में ये विराजमान है। ऐसा एहसास लाना है अपने अंतरकरण में। ये अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, यही संभालेंगे, इन्होंने ही संभाला है। मालिक, ऐसी श्रद्धा भाव से मुझे भक्ति करने आ जाए, पूर्ण विश्वासी बना सकते हैं ये अपना मुझे। आज ये हैं और कल नहीं रहेंगे, फिर कल ही आ जाएंगे। ऐसी भक्ति ना हो मालिक दातार। हर रंग में मुझे एक ही रंग का होके रहना है, भक्ति का, आनंद का। मालिक, धन्यकार संतो जी, धन्यकार जी।